पर ब्रह्म का मतलब है, पहले तो ब्रह्म का मतलब समझ लें। पर का मतलब होता है परम, जो सर्वश्रेष्ठ हो, उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई ना हो, तो वो परम ब्रह्म कहा जाता है अथवा पर ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मी धातु है, और ब्रह्मी धातु से मनन प्रत्यय करने से ब्रह्म शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है निरतिशय लक्षण वाला, निरतिशय महात्म्य वाला, निरतिशय वृद्धि वाला। उससे अधिक महत्ता और किसी में नहीं है। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है परम तत्व, उसी का नाम ब्रह्म है। तो हमारे यहाँ किसी वस्तु को जानने के लिए लक्षण किया जाता है, और वो लक्षण क्या है? वो लक्षण है, दो तरह के लक्षण हमारे यहाँ किए जाते हैं लक्ष्य की सिद्धि के लिए, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण का मतलब होता है वास्तविक स्थिति, जो वास्तव में वो वस्तु है, और तटस्थ लक्षण का मतलब होता है किसी समय जैसा वो दिखाई देता है। जैसे आप समझिए कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय राजा की भूमिका किसी नाटक में निभा रहा हो, तो जब वो मंच पर आएगा तो क्षत्रियोचित व्यवहार करेगा, क्षत्रियोचित शब्दावली का प्रयोग करेगा, और पूरा अभिनय उसी रूप में करेगा, तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो क्षत्रिय है, ये तो राजा है। ये तटस्थ लक्षण हो गया। और स्वरूप लक्षण, जो जानता होगा उसके वास्तविक स्वरूप को, वो कहेगा कि नहीं भाई, ये दिखता भले राजा जैसा है, इस समय नाटक के कारण व्यवहार भले राजा के जैसा कर रहा है, लेकिन ये वास्तव में ब्राह्मण है। तो ऐसे ही एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण जो बताया है ब्रह्म का, वो है सच्चित आनंद स्वरूप। ब्रह्म सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये गुण नहीं है, ये उसके स्वरूप ही है। और तटस्थ लक्षण ये है कि जिसमें जगत की स्थिति, सर्जना, पालन, संहार करने की क्षमता है, वो ब्रह्म है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है वो सच्चित आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसलिए वेद कहता है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। और तटस्थ लक्षण कहता है जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशंसन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति। वेद कहता है जिससे ये संसार उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें विलीन हो जाता है, वो ब्रह्म है, उसकी जिज्ञासा करो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि तटस्थ लक्षण से ब्रह्म जगत का कर्ता, पालन करता और संहार करता सिद्ध होता है, और स्वरूप लक्षण से वो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है, वो कुछ नहीं करता। क्योंकि वेदांत कारिका में बताया गया स्वरूपम तटस्थम द्विधा लक्षणम स्यात् स्वरूपस्य बोधो यतो लक्षणाभ्याम स्वरूपे प्रविष्टात् स्वरूपे प्रविष्टात् यथा काकवंतो गृहाः कम विलम च। स्वरूप में प्रविष्ट लक्षण और स्वरूप में अप्रविष्ट लक्षण। तटस्थ का मतलब ही होता है जो तट माने तीर पर स्थित हो, जो अभी पानी में कूदा नहीं है, तीर पर बैठ करके नजारा ले रहा है, इसका मतलब उदासीन। तो वो क्या बताएगा? अब कोई कह दे काकवंतो देवदत्तस्य गृहम्, कोई पूछा कि भाई देवदत्त का घर कौन सा है, तो बता दिया वो जो कौआ बैठा है। तो कौआ बैठा था उस समय, इसलिए कौआ बैठे वाले को बता दिया कि वही घर है। उसने देखा हाँ उस घर पर कौआ बैठा है, तो उसी घर में चला गया, वहां देवदत्त उसको मिल गया।
लेकिन दोबारा जब आया तो उसको भ्रम हो गया कि कौन सा है। फिर उसने पूछा क्या देखा, तो कौवा नहीं बैठा हुआ था। तो तटस्थ लक्षण से कभी सिद्धि हो जाती है और कभी सिद्धि नहीं होती है, इसलिए स्वरूप लक्षण की आवश्यकता होती है। तो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण, निष्कल, शांत, निर्वद्य, निरंजन, सच्चित आनंद, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, ये परब्रह्म है।